मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। पंडित आजकल निशाने पर है। हालांकि राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में पंडित को ओम प्रकाश राजभर जी भी कह रहे हैं कि पंडित जी प्रणाम पांव लागी, और समीकरण बदलता है लेकिन निशाने पर है। और जब कहते हैं कि पंडित जी निशाने पर हैं तो इसका मतलब सिर्फ पंडित नहीं है, वो हिंदू निशाने पर होता है। और ये साफ साफ दिखता भी है। जेएनयू में जब नारा लगता है ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद, वो जाते हुए जाता है राष्ट्रवाद हो बर्बाद। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी के नाम के आगे जाति सूचक नाम ऐसा है, उपनाम, जिससे पंडित हो तो वो पंडित हो गया। क्योंकि आइसा की जो अध्यक्ष है वो भी अदिति मिश्रा है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। और भी जो कम्युनिस्ट हैं तो वो तो मूल रूप से हिंदू विरोधी विचार है ना, या कहें कि कोई भी विरोधी विचार है, वो किसी के भी साथ नहीं रहते। इसीलिए देखिए, जहां इस्लामिक मुल्क हैं वहां भी कम्युनिस्ट नहीं रह पाते हैं, और कम्युनिस्ट मुल्क में इस्लामिक नहीं रह पाते हैं। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय है पंडित। तो पंडित नाम लगा दिखा, टूट पड़े सब। और वो पंडित कोई और नहीं, वो पंडित हैं प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अब ये प्रोफेसर शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित कौन है? ये उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की इस वक्त वाइस चांसलर हैं, कुलपति। अब वो एक पॉडकास्ट उन्होंने किया, मतलब उन्होंने क्या किया, उनके साथ किसी ने किया होगा, और ये पॉडकास्ट 16 फरवरी 2026 को पब्लिश हुआ। उसमें यूजीसी 2026 इक्विटी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन पर चर्चा हुई। उसमें चर्चा करते हुए उन्होंने एक बात कही। अब ये मैं पढ़ रहा हूं तो आज अखबारों में भी ये हेडलाइन है, जेएनयू वीसी दलित विक्टिम कार्ड रिमार्क स्पार्क्स रो बहुजन माई सेल्फ शी सेज। तो पंडित लगा, देख के उनको लगा कि ये तो पंडित जी हैं, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। अब उसमें क्या कहा था शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी ने? शी रिपोर्टेडली स्टेटेड दैट परमानेंट विक्टिमहुड एक्ट्स लाइक ड्रग और टेम्पररी डिपेंडेंसी दैट हिंडर्स प्रोग्रेस। यानी हमेशा पीड़ित, अरे मेरे ऊपर ये हो गया, मेरे ऊपर ये भाव, ये ठीक नहीं, ये ड्रग की तरह काम करता है, नशे की तरह काम करता है, ड्रग का डोज। बड़ा अच्छा बोला है। हालांकि बात बड़ी आलोचना हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से कहा, समझा गया, लेकिन बात उन्होंने ठीक कही। और जो ये कह रहे हैं कि फिर वो विकास नहीं हो पाता है, प्रोग्रेस रुक जाती है। उन्होंने बाकायदा शी ड्रू पैरेलल्स बिटवीन affirmative action social justice movement for black communities abroad and those for Dalits in India, saying something along the lines of you cannot progress by being permanently a victim or playing the victim card. This one done for the blacks, the same thing was brought for Dalits here. By making somebody the devil, it is not easy to progress, it is a temporary type of drug. बड़ी अच्छी बात कही। लेकिन अब है क्या, अब सब कह रहे हैं कि शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी तो पंडित हैं, संघ से जुड़ी हैं तो पंडित ही होंगी, राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हैं तो पंडित ही होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वो संघ और राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी हुई हैं। अब सबको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन हुआ क्या कि जब जेएनयू स्टूडेंट एसोसिएशन, आइसा, इन सब ने जो है कहा कि ये तो जातिवादी है, यहां तक नहीं, बाकायदा जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, वहां भी शिकायत हो गई। अब उनको लगा कि तो पंडित जी हैं तो दलित वाला मामला कर देंगे। अब सोचिए, किसी के बयान पर कैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में शिकायत हो सकती है? और कोई बयान उन्होंने क्या दलितों के ऊपर या किसी के ऊपर दिया है? वो तो बस इतना कह रही हैं कि परमानेंट विक्टिमहुड कार्ड वो ड्रग जैसा होता है, नशे जैसा होता है। लेकिन ट्विस्ट इसके आगे आया, जब वो सब वो कह रही थी और उसमें कहा गया कि वाइस चांसलर इस तरह का अगर व्यू रखती हैं तो ये तो दलित, आदिवासी, ओबीसी छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है, उनका दुराग्रह हो सकता है। वाइस चांसलर ने क्लैरिफाई किया। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी ने बताया कि पहली बात तो हम किसी को डिमीन करने के लिए नहीं कह रहे थे, और हम तो जो वोक है, जो नैरेटिव उस तरह करते हैं परमानेंट विक्टिम, उस पर बात कर रहे थे। और आगे उन्होंने कहा, आई एम ए बहुजन माई सेल्फ। अब बताइए जरा, अब क्या करेंगे? अब उनको पता ही नहीं था
कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित जी को जो अभी तक कोशिश कर रहे थे, तो अब तो उल्टा हो गया। भाई आप जिसको ये समझ कर कि ये तो दलित विरोधी हैं, ब्राह्मण हैं, तो अब तो मुश्किल हो गई। और चूंकि उनकी जो जाति आती है वो ब्राह्मण नहीं है, ये स्पष्ट हो गया था पहले ही कि वो ब्राह्मण तो नहीं, बड़ा अच्छा है वो ब्राह्मण नहीं। अब उनकी जो जात है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग आती है। अब वो कोई पंडित नहीं है, डोमिनेंट कास्ट में आती हैं, और उनकी जो जाति है, मैं ये अगर देख रहा हूं वो कम्मा समाज से आती है, तेलुगु स्पीकिंग है वो। और उनके में लिखा हुआ है कि वो पब्लिकली खुद को अदर बैकवर्ड क्लास उसमें आइडेंटिफाई करती हैं और बहुजन कहती हैं। आई एम ए बहुजन माई सेल्फ, आई कम फ्रॉम एन ओबीसी बैकग्राउंड। अब चूंकि धूलीपुड़ी पंडित लिखा हुआ है तो उनको लग रहा है कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तुरंत सब टूट पड़े। लेकिन इससे ये भी समझ में आता है कि कैसे इस वक्त नैरेटिव चलाया जा रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, उनके खिलाफ सिर्फ इसलिए क्योंकि जिससे हिंदुओं को टारगेट किया जा सके। सोचिए जरा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये सामान्य नहीं है, ये बहुत, जिसको कहने कि हिंदू देश, इस सब को कमजोर करने की साजिश है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पंडित वो अपने नाम के आगे लगा रहे हैं और किसी की इच्छा हो वो भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं। अब जाहिर है कि इस तरह की चीजें आती हैं तो फिर चर्चा थोड़ी संदर्भ के साथ हो जाती है। तो कम्युनिस्टों को जो लग रहा था कि पंडित पर निशाना साध लेंगे तो उल्टा हो गया। पंडित जी तो ओबीसी निकली, वो कह रहे हैं हम बहुजन हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।